कई बार ना जब हमने मेहमानों को दावत की होती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या सेम गंड ककूर या टमाटर ककूर ये सिमिलर चीज़ें बनाएं या कुछ डिफरेंट आज खिलाएं। उस चीज़ के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए स्पेशल रेसिपी, यानी कि शाही मुर्ग कोरमा। ये एक वाइट चिकन करी है, कोरमा है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है और बिल्कुल डिफरेंट बनता है जो आपने आज तक खाया होगा। इसके लिए मैंने चिकन के लेग पीसेस का इस्तेमाल किया है। जो लेग पीसेस है इनको हमने अच्छे से वॉश करके क्लीन किया है और अब हम इनमें कट्स मार देंगे स्लांटिंग तरीके से। मैरिनेशन अंदर तक जानी चाहिए, इसलिए हम इसको इस तरीके से दोनों साइड से कट्स मार देंगे हर एक लेग पीस को। आप चाहें तो नॉर्मल होल चिकन ले सकते हैं, लेकिन मैंने स्पेसिफ़िकली ख़ास तौर पे सिर्फ लेग पीसेस का ये बनाया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको कट मार दिए हैं। सेम तरीके से मैंने सारे लेग पीसेस को कट मार दिया है और इनको अब हम डाल देंगे एक बोल में, जिसमें कि हम इनको मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मैरिनेशन में ऐड कर दिया है हरी मिर्च का पेस्ट। ये मैंने 3-4 हरी मिर्च ली है, इनका हमने पेस्ट बना दिया है। साथ में होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और इसके साथ जाएगा नमक टेस्ट के मुताबिक। इन चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा केयरफुल रहिएगा, चाहे तो ग्लव्स लगा लीजिएगा क्योंकि हरी मिर्च का पेस्ट हम इसमें डाल रहे हैं। आपके हाथों पे काफ़ी देर तक इसमें कड़वापन रह सकता है। आधे घंटे के लिए कम से कम मैरिनेट करेंगे हम इसको। मस्टर्ड ऑयल लेंगे आप एक पैन में, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, इतनी कि जिनमें प्याज फ्राई हो जाए। मान लीजिए 2-3 चम्मच तेल। इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज मैंने 3-4 लिए हैं। आप जितने ज़्यादा प्याज लेंगे उतनी आपकी जो इसकी ग्रेवी है वो थिक हो जाएगी, कंसिस्टेंसी उसकी इम्प्रूव हो जाएगी। तो आप अकॉर्डिंगली प्याज 3-4 या 5 भी ले सकते हैं। प्याज को हम फ्राई करेंगे और फ्राई करने के साथ में ही हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। मैंने साबुत सौंफ लिया है, साथ में मैंने लिया है काजू, हरी मिर्च और बादाम। सब चीज़ों की क्वांटिटी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। ये ऐड कर देंगे हम प्याज में और प्याज के साथ इनको भी हम फ्राई करेंगे, भुनेंगे। तो प्याज को हमें बहुत डार्क ब्राउन या डीप फ्राई नहीं करना है, प्याज को बस हल्का कच्चापन निकलने तक फ्राई करना है। नमक 1 चम्मच डाल देंगे यहाँ पे हम, और उसके साथ प्याज का जो पानी है वो जल्दी रिलीज़ हो जाएगा, तो प्याज जल्दी फ्राई हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। थोड़ा फ्राई करने के साथ में ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट फिर से, क्योंकि हमारी बेस करी जो है वो यही बनने वाली है। तो थोड़ा फ्राई करने के साथ हम फिर इसमें डाल देंगे पानी। पानी डालेंगे हम इसलिए क्योंकि हमें प्याज को गलाना है, थोड़ा सॉफ्ट करना है। पानी उतना डालिएगा कि प्याज कवर हो जाए सही से। इसमें मिक्स करेंगे आप अच्छे से और लिड से कवर करके 2-3 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे कुक होने देंगे, ताकि पानी जो है वो रिड्यूस हो जाए और प्याज जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। लिड रिमूव करके देखेंगे हम, प्याज जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमें इनका पेस्ट बनाना है। सॉफ्ट होने के साथ इनका कच्चापन भी जाना चाहिए, इसीलिए हम इसको लिड से कवर करके कुक करते हैं। यहाँ पे अब मैं सेम पैन में लूँगी घी के चम्मच 2 छोटे चम्मच लिए हैं हमने। तो घी पे मैं फ्राई कर रही हूँ चिकन। आप चाहें तो तेल पे कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है ये मेहमानों के लिए शाही रेसिपी है, तो थोड़ा घी का इस्तेमाल हमने किया है। चिकन के पीसेस को हम मैरिनेट से निकाल के फ्राई करेंगे। इनको दोनों तरफ से तब तक फ्राई करना है जब तक ना इनमें अच्छे से ब्राउन स्पॉट्स आ जाएं। तो यहाँ पे हम चिकन को फिर से डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, बस 2 चम्मच घी में आप चिकन को अच्छे से फ्राई होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो तेल घी वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और मसाले भी इवन अपने हिसाब से घर में जो आप खाते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। फ्राइंग के दौरान ही मैं इसमें डालूँगी खड़े मसाले, यानी कि ज़ीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन में कितने अच्छे से खूबसूरत से मार्क्स आ गए हैं, ब्राउन मार्क्स। ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। हर तरफ से चिकन के पीसेस को हम फ्राई कर देंगे। फिर इसमें डालेंगे हम अच्छे से विस्क किया हुआ, फेंटा हुआ 1 कप दही। क्योंकि अब ये डिफरेंट रेसिपी है, शाही रेसिपी है, इसीलिए इसमें थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट ज़्यादा ही इस्तेमाल होंगे। तो दही का 1 कप हमने विस्क करके डाल दिया है। तो इसको हम मिक्स करेंगे और कुक होने के लिए रखेंगे। और आप चाहे तो इसके साथ में ही डाल दीजिएगा जो हमने पेस्ट बनाया था वो, या चाहे तो 1-2 मिनट के लिए सिर्फ दही के साथ भी पका सकते हैं चिकन को। यहाँ पे देखिए दही के साथ चिकन कुछ देर पक रहा था। इसमें अब मैं डाल दूँगी जो हमने पहले प्याज और सब चीज़ों का पेस्ट बना दिया था, वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। ये हमारी मेन करी है और अब हमारी करी जो है वो थिक हो जाएगी।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी काफ़ी थिक है, गाढ़ी है करी, लेकिन हमें चिकन को सॉफ्ट भी करना है, इसीलिए हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि पानी फिर रिड्यूस हो और चिकन भी सॉफ्ट हो जाए। पानी डालने के साथ लिड कवर करेंगे आप और इसको मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए रख देंगे। लिड रिमूव करके यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी सारा रिड्यूस हो चुका है। इसको हम गार्निश करेंगे ऊपर से फ्रेश कोरिएंडर के साथ और ये गरम गरम सर्व होने के लिए तैयार है। अगर आपको कभी लगे कि इसकी करी जो है और थिक हो रही है तो थोड़ा सा आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। इसको हम डिश आउट करेंगे और इसको गरम खाएंगे। आप चाहे तो नान चपाती के साथ या चावल के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। अब एक बार ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। नॉर्मल रेसिपीज़ से, नॉर्मल चिकन के कोरमा रेसिपी से भी ये डिफरेंट बनती है। इसकी जो ये करी है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है। आई एम श्योर आपके घर में जो भी ये खाएगा उसको लगेगा कि ये रेस्टोरेंट से ही मंगाई गई है, घर पे नहीं बनाई है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर रेसिपी शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक सेंड कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।